हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आपके प्रैक्टिकल्स अच्छे हुए होंगे और अभी किसी के कुछ प्रैक्टिकल्स रहे हैं तो वो भी अच्छे हुए होंगे। आपका जी मेंस का एग्जाम कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया आपका एग्जाम रहा होगा क्योंकि आपने तैयारी अच्छी करी होगी। आपके कंसेप्ट्स भी बहुत क्लियर हैं। मैं आज एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जैसा कि इसका नाम है, capacitance means capacity. So the ability to store the charge or the capacity to store the charge is electric capacitance. So I can say that the electrical capacitance of a conductor is the ability to store the charge in it. तो अगर एक कंडक्टर है, जैसा कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली जितना ज्यादा मेरा चार्ज होगा उतना ही मेरा पोटेंशियल होगा यहाँ पे किसी कंडक्टर के अंदर। तो जो एक ग्राफ में पढ़ता हूँ वो मैं Q और सी इसका पढ़ता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल है और यहाँ पे Q है O, और ये मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है बच्चों, ये मेरा V और Q का ग्राफ है। इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है। सो और जितना और आई कैन ऑल्सो राइट दैट जितना पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा मेरा चार्ज होगा किसी कंडक्टर के अंदर। मैं इस इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, दैट Q इज इक्वल टू CV। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेयर एज C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू Q बाय V। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी के बेस पे कैपेसिटेंस इन सीरीज और पैरेलल जो है वो हम पढ़ेंगे, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल पढ़ा था। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है तो ऑब्वियसली इसकी कुछ यूनिट होगी, इसको किसी यूनिट से रिप्रेजेंट करते होंगे, इसका कोई सिंबल होगा। जैसे हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही कैपेसिटेंस का एक सिंबल होता है जिसमें दो पैरेलल प्लेट ऐसे दिखाई जाती हैं। इसका मतलब कुछ चार्ज इज स्टोर इन बिटवीन देम, ठीक है। मतलब इस हिसाब से उसको डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को। और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है तो ऐसे डिनोट करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस होती है तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सी से ही डिनोट होता है, ये हमेशा याद रखना। थोड़ा सा सिमिलर रहता है बट जब फॉर्मूलाज आते हैं तो कैपेसिटेंस के और रेजिस्टेंस के थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं फॉर्मूले कहीं पे जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस की, ऐसा यूनिट जो है वो है फैराड, FARAD, और F से मैं डिनोट करता हूं। अब ये फैराड इसकी कैपेसिटी जो है बहुत कम उसमें मेजर होती है, जैसे माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड। पता है ना ये क्या होते हैं, माइक्रो के क्या होता है, माइक्रोफैराड क्या होता है। 1 माइक्रोफैराड कितना फैराड हो गया, 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैराड। 1 नैनोफैराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैराड। 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड, और आई कैन से 10 टू द पावर -12 फैराड। यहां से माइक्रो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना क्योंकि आपके जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना तो उसमें आपको एक कन्वर्जन करनी पड़ेगी कैपेसिटेंस की। हो सकता है आपको वो पिको फैराड में दिया हो तो आपको फैराड में कन्वर्ट करना है, नैनो में दिया तो नैनो से फैराड में कन्वर्ट करना है, और अगर माइक्रो दिया हुआ तो उससे फैराड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला है। सो आई कैन राइट बट आई कैन से कि भाई जो एक कैपेसिटेंस होता है, एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अगर मेरा 1 कूलम का चार्ज और 1 वोल्ट की पोटेंशियल मेरी उस कंडक्टर में है तो मेरा कैपेसिटेंस जो है वो 1 कूलम का होगा। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके। नाउ अब हम एक ना छोटा सा इसका एक वो भी पढ़ना है हमें, एक सेकंड, ऐसा यूनिट बता दिया मैंने। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालोगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला C का। C क्या होता है, C इज
Q बाय V, ठीक है। V क्या होता है, W बाय Q, हमने पढ़ा है पहली क्लास में, यानी कि Q बाय W अपॉन Q, आई कैन राइट Q स्क्वायर बाय W। W इज वर्क, Q इज वॉट, Q क्या है, IT, करंट इनटू Q इज इक्वल टू IT। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद होंगे तो उनकी यूनिट्स याद होनी चाहिए। यूनिट जो याद होगी, जैसे I की यूनिट है A, T की टाइम A इंटू T, ठीक है। W क्या इज वर्क डन, सो MLT माइनस 2, W का सॉरी ML2 T माइनस 2, ठीक है। ऐसे इसको हम यहां रखेंगे। अब यहां रखेंगे तो क्या आ गई इसकी कैपेसिटेंस की, सो A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर है, बाय ML2 T माइनस 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, यानी कि M माइनस 1 L माइनस 2 T4 और A2, ये मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। मान लो आपको एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में 1 नंबर का, तो उसमें आपको एक तो फॉर्मूला लिखना है और छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस में पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, और यहाँ पे C की वैल्यू दी हुई है 10 पिको फैराड, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 12। 1 पिको फैराड कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, और आई कैन राइट 10 टू द पावर माइनस 11 फैराड। मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको, 10 टू द पावर माइनस 11 फैराड। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज बताना है कि उस जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ। मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, सो C इज व्हाट 10 टू द पावर माइनस 11 और V क्या है 250। सॉल्व करूंगा तो इसको लिखूंगा 2.5, लिख सकता हूं इसको सॉल्व करके 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। ये मैं इस तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूं, बहुत ही सिंपल है। नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। बहुत सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगाना, Q इज इक्वल टू CV। ऐसा भी हो सकता है कि C इज इक्वल टू Q बाय V, आपको मान लो चार्ज दिया है, पोटेंशियल दिया है, कैपेसिटेंस निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कि V इज इक्वल टू Q बाय C, पोटेंशियल निकालना है, आपको चार्ज वो दे दिया कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना न्यूमेरिकल्स का उतना ही आपके समझ में आएगा। फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया है, अपना एक चार्ट बना लो फॉर्मूले का, और उस चार्ट के हिसाब से उसमें सारे फॉर्मूले लिखो। जहां पढ़ने के लिए बैठते हो या जहां सोते हो, जहां मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, वहां उस चार्ट को लगा दो। आते जाते घूमते फिरते उस चार्ट की तरफ देखा, एक एक फॉर्मूले याद करने का जरिया बन जाएगा, आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे। स्टडी टेबल है उसके सामने वो चार्ट लगा लो, साइड में कोई विंडो पैनल है उसके साइड में, जहां विंडो से नीचे भी झांकते होगे देखते होगे, साइड में लगा दो उसके। जैसे इधर आओगे आप उस चार्ट को देखोगे, फॉर्मूले 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला, ऐसे करके आप याद कर पाएंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अभी तो मैं बात कर रहा था प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि दो पैरेलल प्लेट्स। अब मैं बात करता हूं स्फीयर की। तो एक स्फीयर ले लिया जी, ठीक है, उस पर प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया। इसका एक सेंटर है O और रेडियस है इसका R। इस पे प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया अक्रॉस यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये मेरा क्यू चार्ज है, इसको मैं स्मॉल क्यू से डिनोट कर देता हूं। प्लस क्यू चार्ज मैंने इस पे डाल दिया। अब ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इस पे नॉट इनसाइड, बाहर पूरे पे प्लस क्यू चार्ज मेरा डला हुआ है, तो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली सारे सरफेस पे
फैला हुआ है, यानी कि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है। क्या है? हर पॉइंट पे सेम। अब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था विद द चार्ज हैविंग द रेडियस, तो मुझे क्या पता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, पता है ना, और के क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट है? ये आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला। अब इसको कैपेसिटेंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? आपको पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इसमें कोई डाउट? सो देयरफॉर कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज Q अपॉन, अब इसको V की वैल्यू को डाल दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। ठीक है जी, ये सारा ऊपर चला गया, ये Q से Q कैंसिल हो गया, तो C कैन बी रिटन एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये मेरी कैपेसिटेंस किसकी आ गई? स्फेरिकल कंडक्टर की। किसकी आ गई? स्फेरिकल कंडक्टर की। यानी कि अगर अर्थ की भी निकालनी हो ना, तो मेरे पास अर्थ का रेडियस है, मैं उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ कि वो इतना चार्ज स्टोर कर सकती है। ठीक है, फराड में, माइक्रो फराड में, जैसे भी, क्योंकि बहुत बड़ा स्फीयर है अर्थ का, वो हम उस हिसाब से निकाल सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल। कैपेसिटर देखो सिंपल सी बात है, यहां इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में आप मेंशन करें कि यहाँ पे ये डाउट था। अगर इफ आई हैव टू गो स्लो, थोड़ा धीरे चलना है, तो मुझे वो भी बताइएगा कि भाई थोड़ा स्लो पढ़ाएं, और मैं उस हिसाब से आपको अगला टॉपिक कवर कराऊंगा। अब देखो, अब मैं एक पॉइंट, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर और उसका सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है कैपेसिटर? इज अ अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की स्पेस भी होती है। तो मान लो मैं एक कैपेसिटर जो है वो दो कंडक्टर जो इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड होता है वो होता है। मान लो एक ये मैंने कंडक्टर ले लिया, ठीक है जी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस कंसीडर दिस एज इंसुलेटर, मेटल प्लेट ए, और इसमें मैंने प्लस चार्ज स्प्रेड कर दिया, इस पे प्लस चार्ज स्प्रेड है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे प्लस चार्ज स्प्रेड है, ठीक है, पोटेंशियल से कनेक्टेड है ये, इस पे प्लस चार्ज स्प्रेड है। मैंने एक और इंसुलेटर लिया बी, और इसको इसके पास में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इंडक्शन रूल क्या कहता है? इंडक्शन रूल ये कहेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मेरे सम्मिलित हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे नेगेटिव चार्ज सम्मिलित हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक, कोई डाउट नहीं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके बहुत क्लोज है, इनके बीच में, इसके और इसके बीच में थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो ए का वो रिड्यूस हो जाएगा, और कुछ चार्ज जो है वो ए का यहाँ पे जो ओवरऑल पोटेंशियल है, जो पॉजिटिव है, वो थोड़ा नेगेटिव के इम्पैक्ट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी चार्ज को यहाँ पे, अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो मेरा ये जो चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सारा चार्ज मेरा सारा अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, नाउ क्योंकि अब ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज के पैदा होने से मेरा पोटेंशियल जो है वो बहुत ही ज्यादा इसका घट जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो है इंसुलेटेड कंडक्टर की, वो बढ़ जाती है जब उसको किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास मैं लेके आता हूं, जो कि अनचार्ज कंडक्टर मेरा अर्थ से कनेक्टेड होता है। ऐसे जो अरेंजमेंट होते हैं दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, उसको मैं कैपेसिटर या कंडेंसर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? कंडेंसर या कैपेसिटर। कंडेंसर नाम सुना आपने? हमारे जो फैंस होते हैं, पंखे जो चलते हैं, उसमें कंडेंसर लगे होते हैं। हमारा जो कूलर होता है, वो जो हम घर में गर्मियों में यूज करते हैं, उसमें कंडेंसर लगा होता है, जो आपने देखा भी होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है ऐसे। ठीक है, वो कंडेंसर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। देखो सिंपल सा है, फैन होता है, फैन में एक रेगुलेटर होता है। फैन जब बंद करते हो आप, तो थोड़े समय लेता है बंद होने में,
और जब चलना शुरू होता है तो एकदम से 5 पे तो एकदम से तो भागेगा नहीं, धीरे धीरे करके एकदम से वो स्पीड पकड़ता है। तो क्या करता है, वो चार्ज जनरेट करता है और लास्ट में वो चार्ज रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो कंडेंसर जो होता है उस चार्ज को अपने में सम्मिलित यानी कि स्टोर करके रखता है। और इसीलिए इस कैपेसिटर को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ। जो वेरिएबल जो मैंने बताया, अगर वो वेरिएबल है तो वो इस तरह से डिनोट होता है। ये सिंबल है कैपेसिटर का। ठीक है बच्चों, नाउ ठीक है। चलो, अभी आपको इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे शेयर करिए, अपना कोई कमेंट शेयर करिए, सो दैट मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाए। और मेरी इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने रिलेटिव्स के साथ भी जो 12th क्लास में है, जो इस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं। और अपना कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।